दोस्तों किसानों को कभी भी उनकी फसल का पूरा पैसा कभी नहीं दिया जा सकता, उनकी यूएसपी कभी नहीं दी जा सकती, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो दुनिया के आखिरी देश हो, कोई भी हो। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अगर आपको अपनी फसल की पूरी कमाई दे दी तो आप शहरों में क्या करने आएंगे? कुछ भी नहीं। आप अगर अपने शहर से 40,000 रुपए महीना कमाते हैं नौकरी करने के बाद, और अगर आप अपने गांव में जाकर अपनी फसल खेती करके अपने परिवार के साथ रह के 30,000 रुपए महीना भी कमाते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आपके पास अनाज आपका होता है, आपकी फसलें आपकी अपनी होती हैं, तो आप उसमें भी 30,000 में भी बचा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट करती क्या है, आप 30,000 रुपए खेती में लगाते हैं और 10,000 रुपए सिर्फ कमाते हैं, तो आपकी मजबूरी क्या होती है? आपको शहर में आना पड़ता है काम करने के लिए। और गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आप शहर में आए, उसका मैं रीजन बता देता हूं। दोस्तों पूरी दुनिया में हर देश के अंदर, हमारे देश को ही ले लो, 70% जो जनता है वो गांव में रहती है, शहरों में सिर्फ 30% लोग रहते हैं। लेकिन शहरों में क्या है? फैक्ट्रियां हैं, बिल्डिंगें हैं, यहां पर सब काम करने के लिए लोग चाहिए, नौकर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, तो वो कहां से आएंगे? गांव से। जो यहां पर अमीर आदमी है वो अपनी गाड़ी खुद तो नहीं चला सकता, अपना घर खुद तो नहीं साफ कर सकता, तो उसको उसके लिए चाहिए कि एक सुविधा हो कि उसके घर में कोई नौकर बन के आए, कोई अपने के झाड़ू पोछा लगाए, कोई ऑटो चलाए शहर में, अगर उसको कहीं जाना है, कोई टैक्सी वाला हो। तो ये आपको सिर्फ इसलिए यूएसपी नहीं दी जाती किसानों को कि भाई आप शहरों में आओ, मजदूर बनो, हमारे नौकर बनो। ये गवर्नमेंट की एक सीधी सादी पॉलिसी है। गवर्नमेंट भी उसमें क्या करे, अगर आप शहर में नहीं आएंगे तो फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम कौन करता है? मजदूर। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? वो निकल ही नहीं सकता, आपको वहां काम करना ही पड़ेगा। फैक्ट्री का मालिक तो काम करेगा नहीं। ये जो बिल्डिंगें बनती, बिल्डिंगों में कौन चाहिए होता है? बेलदार चाहिए, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए। तो क्या करेंगे लोग जब घर में खाने को नहीं होगा? तो शहर में आएंगे, वही छोटे छोटे काम करेंगे, इस शहर का डेवलपमेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश है पूरी दुनिया के अंदर कि वो जो भी गांव में जनता रहती है उसको वो शहर में लाना चाहती है। चाहे आप मजबूरी से आए, चाहे आप खुशी से आए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। ये सारी दुनिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये वाली गवर्नमेंट खराब थी, अगली वाली जो आएगी वो अच्छी है, वो हमारे लिए कुछ करेगी, वो हमारे लिए बातें कर रही, तो ये आप अपने दिमाग से जो भ्रम बैठाकर बैठे हैं उसको प्लीज निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। ना जो पहले सरकारें थी, या जो अब सरकार है, या जो आगे सरकार आने वाली है, वो कभी ऐसा नहीं करने वाली। वो किसानों को कभी भी पूरी यूएसपी देगी ही नहीं। दोस्तों अगर आप गांव में देखिए, 20-20 गांव के अंदर एक दो आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसके पास 50 बीघा जमीन हो, वो तक अपना पैसा नहीं कमा पाता ठीक से उस जमीन से। तो जिनके पास 2-2, 5-5 बीघा है वो क्या करेंगे? घर में 4-4 बच्चे हैं, तो उनको निकलना ही पड़ेगा शहरों के अंदर, मजबूरी है उनकी, नहीं तो पेट कैसे पालेंगे? परिवार भूखा मरेगा, जरूरतें पूरी कैसे होंगी? बच्चों की शादियां कैसे होंगी? तो आपको शहर में लाया जाता है दोस्तों, आप आते नहीं हैं। और जो वो बोलते हैं कोई भी गवर्नमेंट के हम किसानों के हितैषी हैं, वो सरासर आपके मुंह पे झूठ बोल रहे हैं आपको। प्लीज आप इस बात को समझें। वो 5 साल में एक बार आता है और कहता है कि मैं तो आपका नुमाइंदा हूं, आपका नौकर हूं, जो आप मुझे कहेंगे मैं वो सब करूंगा। और जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है, वो आपका नौकर, अपने मालिक को ही, जो आपके उसके मालिक हैं, वो आपको ही मुंह लगाने से मना कर देता है, इवन आपके मुंह पे गेट बंद कर देता है अपना। दोस्तों तो जब भी आप अगर अपना वोट दें तो बहुत सोच समझ के दें, बहुत दिमाग को लगाकर वोट दें। और अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है इस बार हमको तुमने बेवकूफ बना दिया, अगली बार भी तो कोई आओगे ना तुम, या कोई दूसरा आएगा, तो दोस्तों लिखित में उनसे लिखवाओ वहां पर पेपर पे, और उनके ऊपर आप मालिक बनकर बैठो, क्योंकि ये आपका हक है। वो आपके पैसे से देश चला रहे हैं दोस्तों। और आपको एक बात और बता दूं, जाने अनजाने में, चाहे आप गरीब किसान हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो होता है टैक्स के रूप में, वो किसान ही भरता है पूरे देश का। और उसी के पास ना खाने को है ना पीने को है, उसकी हालत जर्जर है बिल्कुल। तो दोस्तों प्लीज आप सोचिए कि आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर।